तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 नवंबर 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। बिग बॉस विनर एल्विश यादव के खिलाफ FIR हुई दर्ज, जहरीले सांपों की तस्करी का लगा है आरोप। जी हां, बिग बॉस विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव पर जहरीले सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप लगे हैं। बताया गया है नोएडा पुलिस ने सेक्टर 49 में रेड डालकर 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। रेड में पुलिस को 5 कोबरा सांप भी मिले हैं, साथ ही कुछ जहर भी मिला है। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में एल्विश यादव का नाम बताया है। देखिए अगली खबर। IIT बनारस के पास 3 बदमाशों ने एक छात्रा के कपड़े उतरवाए, साथ ही में बदसलूकी भी की। इसी के खिलाफ 2500 छात्र छात्राओं ने 11 घंटे प्रदर्शन किया। PMO ने भी मांगी है इसकी रिपोर्ट। जी हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU IIT कैंपस में बीते बुधवार की रात दोस्त के साथ घूम रही IIT के छात्रा से मोटरसाइकिल पे सवार 3 बदमाशों ने बदसलूकी की, साथ ही में छात्रा के कपड़े उतरवाकर उसका वीडियो बनाया। घटना के बाद आरोपी कैंपस के हैदराबाद गेट से फरार हो गए। रात में हुई घटना से छात्र छात्राएं बेहद ही नाराज हैं। 2500 छात्र छात्राओं ने अभी हाल ही में बीते गुरुवार को 11 घंटे तक प्रोटेस्ट किया। देर रात तक छात्र अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। इसके बाद पुलिस और IIT BHU के डायरेक्टर ने छात्रों के साथ बैठक की और उन्हें भरोसा दिया कि 7 दिन में सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे। इसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन को खत्म किया। देखिए अगली खबर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को जगत गुरु श्री राम भद्रा आचार्य ने दी चुनौती। बोले माँ का दूध पिया है तो आके डिबेट करो। जी हाँ, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर रामचरितमानस को लेकर दिए जा रहे विवादित बयान पर जमकर हमला बोला है। श्री राम भद्राचार्य ने कहा है कि अगर चंद्रशेखर में हिम्मत है तो वो आकर रामचरितमानस की भी संगतियों पर चर्चा करे। अगर उसमें यानी कि रामचरितमानस किताब में कोई विसंगति निकलती है, कोई गलती निकलती है तो मैं पटना के गंगा में समाहित हो जाऊंगा, अपनी जान दे दूंगा, वरना उन्हें यानी कि बिहार के शिक्षा मंत्री को राजनीति से संन्यास लेना होगा। चंद्रशेखर ने हाल ही में रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड होने का दावा किया था। इसके अलावा भी इससे पहले रामचरितमानस किताब पर, जो कि हिंदू धर्म की एक धार्मिक किताब है, इस पर कई तरह के आरोप लगे हैं। तो अब इसी पर जगत गुरु कहे जाने वाले श्री राम भद्राचार्य ने चुनौती दी है कि आकर डिबेट करो। देखिए अगली खबर। इजराइल ने गाजा शहर को चारों तरफ से घेरा। अभी हाल ही में 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। जी इजराइल हमास जंग के 28वें दिन इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने गाजा शहर को अब चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमास के लड़ाकों से सीधे लड़ाई हो रही है। IDF के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे सैनिक हथियारों और एयरक्राफ्ट के जरिए हमास की कमांड सेंटर, लॉन्चिंग पोजीशन, साथ ही में सुरंगों और दूसरे ठिकानों पे हमला कर रहे हैं। इजराइल का ऐसा कहना है कि उसने गाजा को अब चारों तरफ से ऐसे घेर लिया है कि अब हमास के लड़ाकों को लड़ना ही पड़ेगा और अब लड़ाई आमने सामने शुरू भी हो गई है। इसी बीच एक और बड़ा दावा किया गया है कि अभी हाल ही में बीते गुरुवार को यानी कि केवल एक दिन में इजरायली सेना ने करीब 150 हमास लड़ाकों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान इजराइल के भी 19 सैनिकों की जान गई है। वहीं इसी बीच इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हम गाजा शहर में पहले ही घुस चुके हैं, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारी पूरी कोशिश है कि जंग में फिलिस्तीनियों की मौत ना हो, लेकिन हमास के लड़ाके उनके बीच घुसे हुए हैं, उनके घरों के नीचे सुरंगें बना रखी हैं। ऐसे में कुछ जगहों पर फिलिस्तीनियों के होने के बावजूद हमला करना जरूरी हो गया है। वहीं दोस्तों इसी बीच इजराइल को लेकर एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीनियों के साथ की बेरहमी। मीडिया रिपोर्ट में एक वीडियो को लेकर ये दावा किया गया है कि कई फिलिस्तीनियों के कपड़े उतारकर उनको घसीटा गया, एक के मुंह पे थूका गया, कईयों की आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथ बांधकर लात घूंसे से मारा गया। वहीं इस पूरे मामले पर इजरायली सरकार का भी जवाब आया है। जी हाँ, इजराइल और हमास जंग के बीच कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें इजरायली सैनिक फिलिस्तीनियों से ज्यादतियां यानी कि जुल्म करते हुए दिख रहे हैं। इनमें से अक्सर वीडियो वेस्ट बैंक के हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन वीडियोस में कई फिलिस्तीनियों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनके हाथों में हथकड़ी भी है। एक वीडियो ऐसा भी है जिसमें इजरायली सैनिक 7 फिलिस्तीनियों को बेरहमी से मार रहे हैं। इन लोगों के शरीर पर कपड़े तक नहीं है, यानी कि ऊपर वाला कपड़ा ये लोग दर्द से करा रहे हैं, फिर भी सैनिक इन्हें घसीटते हुए इन पे लात घूंसे बरसा रहे हैं। अब ऐसा व्यवहार करने पर इजरायली सैनिकों का जवाब भी आया है। सैनिकों के मुताबिक ये फिलिस्तीनी यानी कि जिनको मारा पीटा जा रहा है हाथ वगैरह बांधे हुए हैं, तो ये कुछ फिलिस्तीनी अवैध तरीके से, गलत तरीके से इजराइल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। सभी वेस्ट बैंक के रहने वाले मजदूर हैं। दरअसल जंग का दायरा बढ़ रहा है और इजरायली सेना वेस्ट बैंक में रेड करके फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रही है, जिस पर भी उसको थोड़ा सा भी शक हो रहा है किसी भी चीज को लेकर। वहीं टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में जिस वीडियो का जिक्र किया गया है उसमें इजरायली सैनिक एक फिलिस्तीनी व्यक्ति के मुंह पे थूकता नजर भी आ रहा है। सैनिक उसके पेट पर लात मारते और उसे गाली देते भी दिख रहे
रहे हैं। इस व्यक्ति की आंखें और हाथ बंधे हुए हैं। वहीं एक और वीडियो में इजरायली सैनिक एक फिलिस्तीनी व्यक्ति को यहूदी धार्मिक संगीत पर डांस करने के लिए कह रहा है। वो खुद धार्मिक म्यूजिक पर डांस कर रहा है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को डांस करने के लिए कह रहा है कि तुम क्यों डांस नहीं कर रहे हो। अब दोस्तों जाहिर बात है, इजराइल के सैनिकों द्वारा ये जो भी किया जा रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। हम जानते हैं कानून के मुताबिक अगर कोई शक के घेरे में आता है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है, न कि उसके साथ सरेआम ऐसा सुलूक किया जाए। चाहे ऐसा काम हमास करे या इजराइल या कोई और देश, उसे जुल्म ही कहा जाएगा। हालांकि दोस्तों इंसाफ के नाते यहाँ पे ये बात बतानी जरूरी है कि इस तरह के वीडियो सामने आने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है, यानी कि इजराइल का कहना है कि सैनिकों की इन हरकतों को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। इन वीडियोस की भी जांच की जा रही है कि वीडियो कहां तक सही है। वहीं बताया गया ऐसे ही एक मामले में इजराइल द्वारा एक सैनिक को बर्खास्त भी किया गया है। देखिए अगली खबर, महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को हुई तैयार। वहीं आंदोलन के नेता जरांगे ने 2 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। जी हां, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 25 अक्टूबर से अनशन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने बीते 2 नवंबर को अनशन खत्म कर दिया। आंदोलन के नेता जरांगे ने महाराष्ट्र की सरकार को मराठा आरक्षण लागू करने के लिए 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया है और ये एक अल्टीमेटम के तौर पर है। देखिए अगली खबर, अफगानिस्तान में अफीम से हो रहा है मरीजों का इलाज, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि 4 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 10% लोग ड्रग के आदी हो गए हैं। जी अफगानिस्तान में तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को दूसरी बार हुकूमत पे कब्जा किया था। इसके बाद से बाकी सेक्टर्स की तरह हेल्थ केयर का भी बुरा हाल है। रेडियो फ्री यूरोप की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के कई अस्पतालों में मरीजों को दवाइयों के नाम पर अफीम दी जा रही है, जो कि एक ड्रग है। अफगानिस्तान की आबादी करीब 4 करोड़ है। इनमें से 10% लोग अब ड्रग के आदी हो गए हैं। हालांकि तालिबान ने अफीम की पैदावार पर सख्ती से रोक लगाने का ऐलान किया था। इसके बावजूद ये काम कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो गांव वाले इलाके हैं, तो उनकी हालत और ज्यादा बदतर है। वहाँ सर्दी जुकाम, गले में खराश, नींद न आने और मामूली दर्द जैसी छोटी बीमारियों के लिए भी अफीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अफीम अफगानिस्तान में धड़ल्ले से मिलती है, क्योंकि यहाँ इसकी कोई कमी नहीं है। नतीजा ये हो रहा है कि ये लोग न चाहते हुए भी ड्रग के आदी बनते जा रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स वार्निंग देते हैं कि अगर इस सिलसिले को जल्द रोका नहीं गया तो अफगानिस्तान में ड्रग का इस्तेमाल किसी महामारी की तरह फैल जाएगा और फिर इसे काबू करना नामुमकिन होगा। देखिए अगली खबर, इमरान खान की पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं जरदारी। नवाज शरीफ को रोकने के लिए प्लानिंग हो गई है शुरू। 8 फरवरी को होने हैं चुनाव पाकिस्तान में। जी हाँ, पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख सामने आ चुकी है। 8 फरवरी 2024 को वोटिंग होगी। इसके पहले आसिफ अली जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम बयान लेकर सामने आया है। इस पार्टी ने कहा है कि वो इलेक्शन के मद्देनजर दूसरी पार्टियों से गठबंधन कर सकती है। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई भी शामिल है। वैसे आपको बता दें, इमरान खान जो कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, वो अभी अगस्त के महीने से ही जेल में बंद हैं। उन्हें करप्शन केस में सजा सुनाई गई है। देखिए अगली खबर के कर्नाटक में पहली बार जीका वायरस मिला। राज्य में जारी किया गया है हाई अलर्ट। जांच के लिए 33 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो ये कहा गया है कि कर्नाटक में पहली बार जीका वायरस मिला है। आपको बता दें, मच्छरों से होने वाली ये बीमारी, ये इससे जुड़ी जो परेशानी है वो भी काफी खतरनाक है। इसी वजह से हाई अलर्ट जारी किया गया है। देखिए अगली खबर, दिल्ली की हवा हुई जहरीली। 5वीं तक के स्कूल कर दिए गए हैं बंद। गैर जरूरी निर्माण, साथ ही में तोड़फोड़ और कोयला जलाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं डॉक्टर्स ने कहा है कि अब दिल्ली वाले मास्क जरूर पहने। जी हाँ, दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। इंडिया गेट, अक्षरधाम, रोहिणी, आनंद विहार, इन सभी इलाकों समेत 13 इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। आपको बता दें, AQI 300 से ऊपर की रेंज बेहद खतरनाक कैटेगरी मानी जाती है। लेकिन इन सभी जगहों पर जो कि दिल्ली में है, वहाँ पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के भी ऊपर चला गया है। हवा की क्वालिटी खराब होने पर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी यानी कि CAQM ने दिल्ली NCR में GRAP के 3rd स्टेज को लागू कर दिया है। आपको बता दें, GRAP के कई लेवल हैं। हर लेवल के तहत कुछ नियम लागू किए जाते हैं गाड़ियों को लेकर और जिन भी चीजों से पोल्यूशन फैलता है उन सभी चीजों को लेकर। तो फिलहाल जो लागू किया गया है 3rd लेवल वाला GRAP, तो इसके चलते कई क्षेत्रों में BS3 पेट्रोल और BS5 डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लग जाएगा। ये गाड़ियाँ नहीं चल सकेंगी। वहीं गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ यानी कि जो भी घर वगैरह बन रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तो उन सभी को बंद करना होगा। वहीं रेस्टोरेंट में जहाँ जहाँ पर कोयला इस्तेमाल होता होगा, अब वो बारबेक्यू के लिए हो या किसी चीज के लिए हो, तो उन सभी चीजों पर रोक लग गई है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5वीं क्लास तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को शुक्रवार और शनिवार के लिए बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि इसी बीच ये खबर आ रही है कि अगर दिल्ली में इसी तरह से AQI लेवल बढ़ता रहा तो GRAP का 4था स्टेज लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत नियम और बढ़ जाएंगे।
छठी से ऊपर के स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। कई डीजल वाली गाड़ियां हैं जो कि दिल्ली के अंदर आने नहीं दी जाएंगी। साथ ही में जो ट्रक रोजमर्रा के जरूरी सामान लेकर आते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी ट्रकों पे रोक लगा दी जाएगी। देखिए अगली खबर, बर्थडे की रात शाहरुख खान ने अपने घर मन्नत से फिर दिया दीदार। फैंस की खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जी हां, बर्थडे की रात शाहरुख खान ने एक बार फिर दुनिया भर से आए फैंस को अपना दीदार दिया। वो अपने घर मन्नत की रेलिंग पर फैंस को हाथ हिलाते हुए नजर आए। शाहरुख खान को देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। शाहरुख खान ने भी हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। हालांकि इसी बीच भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई तो भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने शांति बनाने की रिक्वेस्ट की। बात न मानने पर लाठी चार्ज करना पड़ा। देखिए अगली खबर, दिल्ली में 23 घंटे के बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री के घर से निकली ईडी की टीम। हवाला टैक्स चोरी का है आरोप। हालांकि आम आदमी पार्टी के मंत्री आनंद बोले कुछ नहीं मिला, ये बस केवल आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है। इसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी कि आम आदमी पार्टी के नेता आनंद के घर सुबह सुबह ही ईडी ने रेड कर दी थी। इसके अलावा उनसे जुड़े 10 ठिकानों पे भी छापा मारा गया था और ये रेड लगभग 23 घंटे तक चली है। देखिए अगली खबर, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का इनॉग्रेशन होगा आज भारत मंडपम में। पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। 80 देशों के 1200 लोग होंगे इसमें शामिल। वहीं आपको बता दें फूड वाला प्रोग्राम यानी कि आज से 5 नवंबर तक के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। देखिए अगली खबर के भारत की सख्ती से नरम हुई कनाडा की सरकार। भारतीय युवाओं इमिग्रेंट्स के लिए नई योजना लाई गई है कि अब कनाडा हर साल 5 लाख लोगों को वीजा देगा जो कि भारत के हैं। देखिए अगली खबर कि आज वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने होंगे नीदरलैंड और अफगानिस्तान। दोनों टीमों की सेमीफाइनल की उम्मीदें हैं कायम। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जीतती है। देखिए अगली खबर, महुआ मोइत्रा बोली शब्दों से मेरा वस्त्र हरण किया गया। एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन ने जानबूझकर अपमानजनक सवाल किए हैं। ये सब उन्होंने एथिक्स कमेटी के सभी मेंबर्स के सामने किया। देखिए अगली खबर, भारत पाकिस्तान का पंजाब आया एक मंच पर, इसकी वजह से मिल गया पंज और आब का जल। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बीते गुरुवार को पहली बार चरदा और लहंदा पंजाब सांस्कृतिक तौर पर मिल गया है। आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों फटाफट से बताते हैं कि आज 3 नवंबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटीय कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा लक्षद्वीप, रॉयल सीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा 3 नवंबर तक यानी कि आज पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।